दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और पति की तलाश। ये एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती है कुर्कबांड की। तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबांड और पति की तलाश। एक केस में लगातार भागम दौड़ के पश्चात आज पूरे 10 दिन बाद कुर्कबांड और मोटू को आराम से बैठने का मौका मिला था। बांड भैया, इस बार केस में हमें न सिर्फ बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी बल्कि कई दिन से ठीक ढंग से खाना भी नसीब नहीं हुआ। क्यों न हम आज किसी अच्छे से होटल में चलकर खाना खाए। आइडिया तो बुरा नहीं है, खाना खाकर हम फिल्म देखेंगे, उसके बाद घर चलकर आराम करेंगे। लेकिन ऊपर वाले को शायद उनका आराम करना पसंद नहीं था। मुझे मिस्टर कुर्कबॉन्ड से मिलना है। हो गया सत्यानाश सारे प्रोग्राम का। मशहूर जासूस कुर्कबॉन्ड, 7वां एडिशन ऑफ जेम्स बॉन्ड आपके सामने बैठा। मैडम कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे पति एक हफ्ते से गायब है, मैं चाहती हूँ आप उन्हें तलाश करें। मैडम, आपके पति की नेम प्लेट, मेरा मतलब है उनका नाम क्या है और वह किस खेत की मुदी है, मेरा मतलब है वह क्या करते हैं, वगैरह वगैरह सब बता जाइए। मेरे पति का नाम आर के सक्सेना है। सक्सेना इंडस्ट्रीज का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो उसके मालिक हैं, सिविल लाइन में उनका ऑफिस है, माल रोड पर हमारा बंगला है। वह ऊपर वाले ने बड़ी मोटी मुर्गी भेजी है तूने हलाल होने के लिए। मैडम, आपके पति के गायब होने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि आप पति पत्नी में झगड़ा हुआ हो, या फिर सक्सेना इंडस्ट्रीज की माली हालत बिगड़ गई हो और सक्सेना साहब दिवालिया हो गए हो, इसलिए वह गायब हो गए हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। न हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ था और न ही सक्सेना इंडस्ट्रीज दिवालिया हुई है। फिर उनके गायब होने की क्या वजह हो सकती है? अच्छा, एक बात बताइए, आप सिर्फ अपने पति को तलाश करवाना चाहती हैं या यह भी चाहती हैं कि मैं उन्हें तलाश करके वापस आपके पास लाऊं? दरअसल तलाश करना और वापस लाना दो अलग अलग काम है, और मैं एक काम की फीस 10,000 देता हूँ। आप मेरे पति को तलाश करके मेरे पास लाइए, मैं आपको 25,000 रुपया दूंगी। वह मुर्गी, यानी मेरा मतलब है असामी हो तो आप जैसी दिलदार हो। ये लीजिए 10,000 एडवांस, और जल्दी मेरे पति की तलाश शुरू कर दीजिए। हे, समझ लीजिए आपके पति की तलाश हमने शुरू कर दी है। क्यों बॉन्ड भैया? जी हाँ, न सिर्फ तलाश शुरू कर दी बल्कि यह समझ लीजिए कि हमने उन्हें तलाश कर लिया है। यदि आप अपने पति की कोई फोटो लाई हो तो मुझे दे दीजिए, और यह भी बता दीजिए कि मिस्टर सक्सेना के गायब होने के बाद सक्सेना इंडस्ट्रीज का कामकाज कौन देख रहा है। महिला ने अपने पर्स में से एक फोटो निकालकर कुर्कबांड को दे दी। आजकल सक्सेना इंडस्ट्रीज का काम मेरा भाई रुपेश कुमार देख रहा है। हम्म। कुर्कबांड ने उस महिला से कुछ सवाल और पूछे, फिर उसे जाने दिया। महिला के जाने के बाद, बॉन्ड भैया, इतने बड़े शहर में एक आदमी को हम कैसे तलाश कर पाएंगे? यार मोटू, कभी कभी तो जी चाहता कि आत्महत्या कर लूं। वह क्यों? क्योंकि तुम जैसा दिमाग से पैदल आदमी मेरा असिस्टेंट है। अरे मरे मूर्ख, तू क्यों भूल जाता कि मैं ग्रेट जासूस कुर्कबांड हूँ। मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर मैं जिद पर आ जाऊं तो आदमी तो क्या, भगवान को भी ढूंढ लाऊं। ओह, यह बात तो मैं भूल ही गया था। अब मत भूलना। चलो अब मिस्टर सक्सेना की तलाश में चलते हैं। चलो। कुछ देर बाद, हम कहाँ चल रहे हैं बंड भैया? सक्सेना इंडस्ट्रीज के ऑफिस। मिस्टर सक्सेना के गायब होने के का पता वहीं से चल सकता है। बंड भैया, मुझे तो लगता है मिस्टर सक्सेना खुद से गायब नहीं हुए, बल्कि उन्हें किसी ने गायब किया है। यू आर राइट मोटू, यही बात मैं भी सोच रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद वह सिविल लाइन पहुंच गए। बंड भैया, वह रहा सक्सेना इंडस्ट्रीज का ऑफिस। मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी करिए। कुर्बान और मोटू ऑफिस में प्रविष्ट हुए। मुझे मिस्टर रुपेश कुमार से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं मैडम, यह ग्रेट जासूस कुर्कबॉन्ड है। इन्हें किसी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका और रूस जैसे देशों के राष्ट्रपति भी इनसे बिना अपॉइंटमेंट के ही मिलते हैं। मैं साहब को फोन करके पूछती हूँ, वे आपसे मिलना चाहते हैं तो ठीक है। वह तो क्या, उनके फादर भी इनसे मिलना चाहेंगे मैडम। अगले क्षण, सर आपसे प्राइवेट जासूस मिस्टर कुर्कबॉन्ड मिलना चाहते हैं। तो प्राइवेट जासूस कुर्कबॉन्ड, बुलाए उसे, मुझसे क्या काम हो सकता है? खैर भेजो अंदर। ठीक है मिस्टर कुर्कबॉन्ड, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। कुछ देर बाद, तशरीफ रखिए मिस्टर कुर्कबॉन्ड, कहिए क्या काम था मुझसे?
आपकी बहन यानी कि मिसेस सक्सेना ने अपने पति मिस्टर सक्सेना को तलाश करने का काम मुझे सौंपा है। उसी सिलसिले में मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। दीदी ने बेकार में आपको आपको कष्ट दिया मिस्टर कुर्बन। पुलिस जीजाजी को तलाश कर तो रही है, यानी कि आप यह चाहते हैं कि मैं मिस्टर सक्सेना को तलाश करने का कष्ट न उठाऊं। नहीं नहीं, भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? जब दीदी ने आपको नियुक्त कर ही दिया तो उन्हें जरूर तलाश कीजिए। गुड। खैर यह बताए कि 2 नंबर यानी कि जिस दिन मिस्टर सक्सेना गायब हुए थे। खैर यह बताइए कि 2 नवंबर यानी कि जिस दिन मिस्टर सक्सेना गायब हुए थे, उस दिन वह ऑफिस कितने बजे आए थे और वापस कब गए थे? जीजा जी ठीक 10:30 बजे वो ऑफिस आए थे और ठीक 1 घंटे बाद अचानक कहीं चले गए थे। उनके जाने के बाद उन्हें फिर किसी ने देखा? जी नहीं। जरा उनके ड्राइवर को बुलवाइए। उसकी तो एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। कब और कैसे? 3 नवंबर को पुलिस का कहना कि वह शराब पिए हुए था, सड़क पार करते हुए एक्सीडेंट में मारा गया। यह मामला तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा मालूम होता है, पर मेरा भी नाम कुर्कमांड है, मामले को सीधा करके ही रहूंगा। ऑफिस के अन्य लोगों को यहाँ बुलवाइए, मैं उनके बयान लेना चाहता हूँ। पुलिस यहाँ सभी के बयान ले चुकी है। मेरे ख्याल से उनके दोबारा बयान लेना अच्छा है कि मेरे ख्याल से उनके दोबारा बयान लेने से अच्छा है कि आप सिविल लाइन थाने जाकर उनके बयान पढ़ लें। इस तरह आपका और उनका सबका समय बच जाएगा। कुछ देर बाद कुर्कबांड की मोटरसाइकिल सिविल लाइन थाने की ओर उड़ी चली जा रही थी। बांड भैया, रुपेश कुमार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा जासूसी दिमाग कहता कि वह ठीक आदमी नहीं है, उसकी दाढ़ी में तिनका होना चाहिए। उधर कुर्कबांड के जाती। हेलो रंजीत, दीदी ने जीजाजी की तलाश में एक प्राइवेट जासूस लगा दिया है, वह भी पूछताछ करने यहाँ आया था। यह तो बहुत बुरा हुआ रुपेश। पुलिस की बात और थी, पर प्राइवेट जासूस मामले की तह तक पहुंच सकता है। घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो वह जासूस और उसका साथी दोनों महामूर्ख नजर आ रहे थे। वह ऑफिस के लोगों का बयान लेना चाहते थे, मैंने उन्हें थाने भेज दिया है। जरा उस जासूस का नाम तो बताओ। कुर्कबंड। सत्यानाश, जिसे तुम महामूर्ख समझ रहे हो, असल में वह बहुत पहुंची हुई चीज है। तुम्हारी दीदी ने हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तुम चिंता मत करो, मैं दीदी को समझाऊंगा कि वह कुर्कबांड से केस वापस ले ले। नहीं नहीं, ऐसी गलती हरगिज मत करना। पहली बात तो यह है कि तुम्हारी दीदी ऐसा करने को तैयार नहीं होगी, और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो उस कम वक्त कुर्कबांड को और शक हो जाएगा। फिर वह केस वापस के लिए जाने के बावजूद भी उस पर काम करता रहेगा। फिर कैसे पीछा छुड़ाया जाए उस जासूस के बच्चे से? एक ही तरीका, उसे ऊपर पहुंचवा दिया जाए, वरना वह हम तक पहुंच जाएगा। यह कहकर रंजीत ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। उधर थाने में। कहिए इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर सक्सेना वाले केस में आप कहां तक पहुंचे? तुम कौन होते हो मुझे यह सवाल पूछने वाले? ये है मशहूर जासूस कुर्कबॉन्ड, 7th एडिशन ऑफ जेम्स बॉन्ड। आश्चर्य है आप इन्हें नहीं जानते। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मिसेस सक्सेना ने अपने पति की तलाश के लिए नियुक्त किया है। अगर आप मुझे सहयोग दें तो मैं इस केस की कामयाबी का सेहरा आपके सिर बंधवा सकता हूँ। कुर्कबांड का तीर निशाने पर लगा। इंस्पेक्टर कुर्कबांड का परिचय जानकर जाल में फंस गया। क्या सहयोग चाहते हो तुम मुझसे? मिस्टर सक्सेना की तलाश में अब तक आपने क्या क्या किया है और किस नतीजे पर पहुंचे हैं, इसकी पूरी जानकारी चाहिए मुझे। इंस्पेक्टर ने घंटी बजाकर एक सिपाही को बुलाया। रामदीन, केस नंबर 210 वाली फाइल ले आओ। बहुत अच्छा साहब। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर सक्सेना ड्राइवर जिसकी एक्सीडेंट में मौत हुई थी, उस केस की इंक्वायरी भी तो आपने एक ही होगी, उसकी भी फाइल मंगवा लीजिए। रामदीन, केस नंबर 220 वाली फाइल भी लेते आना। कुछ देर बाद। और 1 घंटे तक उन फाइलों में सिर गफाने के बाद। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, अब हम चलते हैं। अपना वादा याद रखना। जरूर इंस्पेक्टर साहब। अब कहाँ चलने का इरादा है बॉन्ड भैया? वापस सक्सेना इंडस्ट्रीज के ऑफिस। क्यों, क्या मिस्टर सक्सेना अपने ऑफिस में ही छुपे हुए हैं? नहीं, मेरा जासूसी दिमाग कहता है कि गायब होने से पहले मिस्टर सक्सेना के पास जरूर कोई टेलीफोन आया होगा। वहाँ टेलीफोन ऑपरेटर से हमें पता चल जाएगा कि मेरा जासूसी दिमाग सही कह रहा है या गलत। अगर सही कह रहा है तो फिर मिस्टर सक्सेना को तलाश करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। ऐसा है तो फिर चलो।
लेकिन कुर्कबांड और मोटू इस बात से अनजान थे कि एक कार थाने से उनके पीछे लग चुकी थी। होशियारी से रंगा उन्हें पीछा किए जाने का शक न होने पाए। चिंता मत करो शंकर दादा, उनके फरिश्तों को भी शक नहीं होगा। 20 मिनट बाद शंकर दादा, शिकार सुनसान सड़क पर पहुंच चुका है। इन्हें ऊपर पहुंचाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम रफ्तार बढ़ाकर मोटरसाइकिल को क्रॉस करो। और राजू, तुम तैयार हो, निशाना चूकना नहीं चाहिए। कुछ ही क्षणों पश्चात खतरा, जंप मोटू। अगले ही पल धड़ाम। उफ, बाल बाल बच गए। अगर तुमने ठीक समय पर जंप लगाने के लिए न कहा होता तो मोटरसाइकिल की तरह हमारे भी चिथड़े उड़ गए होते। लगता कोई नहीं चाहता कि हम मिस्टर सक्सेना को तलाश करें। कि कौन हो सकता है ऐसा चाहने वाला? कोई भी हो सकता है, पर मुझे रुपेश पर शक है, क्योंकि सक्सेना इंडस्ट्रीज का सारा कामकाज वहीं देख रहा है। और अगर मिस्टर सक्सेना मिल गए तो उसे वापस अपनी पहली वाली ड्यूटी बजानी पड़ेगी। फिर एक बात और भी है जो रुपेश की ओर इशारा करती है, वह यह कि हम थाने जा रहे हैं। यह बात सिर्फ वही जानता था। तब तो मैं रुपेश कुमार को अच्छी तरह झाड़ पोछ करनी चाहिए। फिर वे दोनों पैदल ही सक्सेना इंडस्ट्रीज के ऑफिस की ओर चल दिए। बांड भैया, इस केस में तो हमारा नुकसान हो गया। हमारी प्यारी प्यारी फटफटी हमसे जुदा हो गई। फिगर नोट, यह नई मोटरसाइकिल आने का संकेत है। आधे घंटे बाद ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर के पास। मैडम, क्या आप हमें यह बता सकती हैं कि 2 नवंबर को 10:30 बजे से 11:30 बजे दिन के बीच मिस्टर सक्सेना के पास कोई फोन कॉल आई थी या नहीं? जी हाँ, 2 नवंबर को ऑफिस से जाने से पहले मिस्टर सक्सेना के लिए 2 फोन आए थे। मैडम, क्या आप बता सकते हैं वह दोनों कॉल कहाँ से आई थी? जहां तक मुझे याद है, पहली कॉल तो उनके स्वरूप नगर वाले गोदाम से आई थी। और दूसरी कॉल कहाँ से आई थी? सॉरी यार, तो मैं नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि फोन किसी लड़की का था। फिर टेलीफोन ऑपरेटर का शुक्रिया अदा कर वह दोनों बाहर आ गए। अब क्या इरादा है बंड भैया? चलकर उस गोदाम में पता करते हैं कि सक्सेना साहब को किसने फोन किया था। क्या पता कोई मदद मिल ही जाए। कुछ देर बाद गोदाम, सक्सेना इंडस्ट्रीज। अरे बॉन्ड भैया, वही कार जिससे हम पर बम फेंका गया था। इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं। मिस्टर सक्सेना के गायब होने के पीछे इस गोदाम का कोई न कोई संबंध जरूर है। चलो अंदर चलकर मालूम करते हैं। ये कहाँ घुसे जा रहे हो? रुको। अंधे हो गया? सामने लगा बोर्ड नजर नहीं आ रहा है? बिना आज्ञा अंदर जाना मना है। बोर्ड तो नजर आ रहा है प्यारे भाई, पर इसका क्या किया जाए कि मुझे इस गोदाम के इंचार्ज से मिलना है। साहब बहुत बिजी हैं, फिर किसी समय आना। अब ओए चुप कर, तू तो इस तरह बक बक कर रहा है जैसे तू ही इंचार्ज है। तुम अंदर जाकर साहब को खबर तो करो कि मान जासू कुर्कबॉन्ड आए हैं। फिर देखना वह कैसे अपने सारे जरूरी काम छोड़कर हमसे मुक्का लात करेगा। ठीक है, मैं उन्हें खबर करता हूँ। शेर सिंह, जरा इनका ख्याल रखना। उधर गोदाम के ऑफिस के अंदर डूब मरो जाकर किसी गंदे नाले में बम से 2 आदमियों को ठिकाने लगाना था। यह भी नहीं हो सका तुम लोगों से। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है बॉस। मैंने तो बम निशाने पर फेंका था, पर वह दोनों छलांग लगाकर बच गए। उन दोनों में से किसी ने तुम लोगों को देखा तो नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता बॉस। सारे समय तो हम उनके पीछे थे। आगे पहुंचते ही राजू ने उन पर बम फेंक दिया था। गधो, संभवतः दोनों ने कार का नंबर नोट कर लिया हो। कार का नंबर पता लग जाने के बाद उस जैसे खुर्राट जासूस का यहाँ तक पहुंच जाना भला क्या मुश्किल है। वह कार का नंबर नोट नहीं कर सकते थे बॉस, क्योंकि हमने नंबर प्लेट पर मिट्टी लगा दी थी। तभी बॉस, कोई कुर्कबान नाम का जासूस आपसे मिलने आया है। उसके साथ एक आदमी और है। ओह, वह कमबख्त यहाँ भी पहुंच गया। जरूर से कोई पॉइंट मिल गया है और अब तो कार भी उसकी नजर में आ गई होगी। हमारे लिए क्या गया बॉस? कहिए तो यहीं खत्म कर दे दोनों को। नहीं, यहाँ पर ज्यादा गड़बड़ करना ठीक नहीं है। ऐसा करो, तुम लोग गुप्त रास्ते से बाहर निकल जाओ। यहाँ से कहीं दूर, उन्हें खत्म न करना। याद रखना, तुम लोगों के लिए अंतिम मौका है। इस बार भी चूक गए तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन लोगों के जाने के बाद गोगा, उन दोनों को अंदर भेज दो। ओके बॉस। कुछ देर बाद, कहिए मिस्टर क्रुकवांड, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इससे पहले कि मैं मिलने का कारण बताऊं, आप अपनी नेम प्लेट, मेरा मतलब नाम, बता दे तो अच्छा होगा। मेरा नाम रंजीत जोशी है। मिस्टर जोशी, मैं मिस्टर सक्सेना की तलाश के लिए नियुक्त किया गया हूँ। और मेरी जानकारी के अनुसार गायब होने से पहले मिस्टर सक्सेना यहाँ आए थे।
क्या यह बात सही है? यह कमबख्त काफी कुछ जान गया लगता है। जी हाँ, सक्सेना साहब यहाँ आए जरूर थे, मगर कुछ देर बाद यहाँ से चले गए थे। कुर्कबांड की नजरें जोशी के चेहरे के बदलते हुए भावों को बड़े ध्यान से देख रही थी। कहाँ गए थे, कुछ मालूम है? जी नहीं, इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। खैर एक बात बताइए, 2 नवंबर यानी कि गायब होने वाले दिन मिस्टर सक्सेना को यहाँ से किसी ने फोन किया था? क्या वह फोन आपने किया था? जी नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया था। आपने नहीं किया तो किसी अन्य ने किया होगा। जिसने भी किया था उसे बुलवाइए, मैं उससे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। यहाँ तो बहुत से आदमी काम करते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ कि मालिक को फोन किसने किया था। कोई बात नहीं, आप सबको यहाँ बुलवाइए, मैं खुद ही पता लगा लूंगा फोन किसने किया था। अगले पल, जय सब वर्कर्स को सूचना भिजवा दो कि काम बंद करके ऑफिस के बाहर आ जाएं। ओके। कुछ देर बाद, दोस्तों 2 नवंबर को यहाँ से मिस्टर सक्सेना को फोन किया गया था। आप लोगों में से जिसने भी फोन किया था वह शराफत के साथ लाइन से बाहर आ जाए। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई व्यक्ति लाइन से बाहर नहीं निकला तो कुर्बान एक एक के पास जाकर पूछने लगा, तुमने फोन किया था उस दिन? नहीं। तुमने? नहीं। तुमने किया था? जी नहीं। तुम? नहीं। कमाल, अगर इन लोगों ने फोन नहीं किया था तो क्या कोई भूत प्रेत आया था फोन करने? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। मिस्टर जोशी, यहाँ सिर्फ इतने ही लोग काम करते हैं या कुछ और लोग भी बाकी रह गए हैं? मेरा मतलब है कोई छुट्टी पर तो नहीं है? जी नहीं, कोई छुट्टी पर नहीं है, यहाँ सिर्फ इतने ही लोग काम करते हैं। मोटू इसके चेहरे के बदलते हुए भाव बता रहे हैं कि यह झूठ बोल रहा है। काम करने वालों का रजिस्टर मंगा कर देख लो, सच और झूठ का पता चल जाएगा। जियो मोटू, लगता है मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी तेज होता जा रहा है। दिमाग तो मेरा पहले से ही तेज था बॉन्ड भैया, बस उस पर धूल जम गई थी। अब वह धूल धीरे धीरे हटती जा रही है। मिस्टर जोशी, मैं यहाँ काम करने वालों का अटेंडेंस रजिस्टर देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हैं आप रजिस्टर में? क्या आपको मेरी बात का यकीन नहीं है? जासूस अपने फादर पर भी यकीन नहीं करता मिस्टर जोशी। वैसे अगर तुम्हें रजिस्टर दिखाने में कोई परेशानी है तो मैं मिसेस सक्सेना को फोन करूं? तब यू क्या, योर फादर को भी रजिस्टर दिखाना पड़ेगा? मुझे भला भला रजिस्टर दिखाने में क्या ऐतराज हो सकता है? गुड, ऐतराज होने से आजमा खराब हो जाता है। कुर्बान और मोटू जोशी के साथ ऑफिस में आ गए, जहां उसने उन्हें एक रजिस्टर दिखाया। यह नाम कटा हुआ क्यों है? इस आदमी ने काम पर आना छोड़ दिया, इसलिए मैंने नाम काट दिया। 2 नवंबर का यह आदमी काम पर आया था? हाँ, आया था। तब तो फिर इसी ने फोन किया होगा। काम पर आना क्यों बंद कर दिया इसने? पता नहीं, शायद उसे यहाँ से कहीं अच्छी नौकरी मिल गई होगी। दाल में काला ही काला नजर आ रहा है। मुझे इस आदमी का पता चाहिए। जोशी ने एक और रजिस्टर कुर्कबांड के सामने रख दिया। बॉन्ड ने उस व्यक्ति का नाम पता नोट कर लिया। ये आने से कोई फायदा नहीं हुआ बॉन्ड भैया, मिस्टर सक्सेना के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला। यह तुम्हारी गलतफहमी है, ये आने से हमें बहुत फायदा हुआ है। अब हम जल्दी ही मिस्टर सक्सेना का पता लगा लेंगे। कि कैसे? बाद में बताऊंगा, फिलहाल कोई खाली टैक्सी रोको, हमें फौरन किदवई नगर रामलाल के घर चलना है। दूसरी ओर, हेलो टोनी, किसी को साथ लेकर फौरन किदवई नगर पहुंचो। तुम्हें वहां रामलाल की पत्नी को धमकाना है ताकि वह कुर्कबांड के सामने अपने पति की मृत्यु की बात न कहे। कैसे, उम्मीद तो नहीं कि कुर्कबांड और उसका साथी सही सलामत वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि शंकर, राजू और रंगा उन्हें रास्ते में ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बना चुके हैं। फिर भी तुम वहां पहुंचकर सारा इंतजाम करो कर रखो। ओके बॉस। उधर कुर्कबांड और मोटे एक टैक्सी में बैठे किदवई नगर की ओर उड़े चले जा रहे थे। बांड भैया, एक बार तो हम पर जानलेवा हमला हो चुका है, कहीं फिर न हो जाए। हाँ, हो सकता है। अचानक टैक्सी क्यों रोक दी ड्राइवर साहब? सामने सामने वाली दुकान से बीड़ी का बंडल खरीद लूं, फिर चलता हूँ। कुर्कबांड सड़क पार करते हुए ड्राइवर को देखने लगा। क्या बात है बॉन्ड भैया, तुम कुछ बेचैन से नजर आ रहे हो। पता नहीं क्यों मेरी छठी इंद्री मुझे किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही है। मोटू कुछ और कहने जा रहा था पर बॉन्ड ने इशारे से चुप रहने को कहा। मगर खतरा। टिक टिक। अगले पल,
मोटू टैक्सी में टाइम बम है, फौरन बाहर कूदो। मारे गए। दोनों टैक्सी से बाहर कूदे ही थे कि धड़ाम। हम एक बार फिर बाल बाल बच गए बांड भैया। इसके लिए मेरी छठी इंद्री को थैंक यू बोलो। इस बार हमारी जान इसी के कारण बची है। घटना स्थल पर भीड़ जमा होने लगी। क्या हुआ? विस्फोट कैसे हुआ था? कोई मरा तो नहीं? कोई नहीं मरा। मैंने धमाके से पहले दो व्यक्तियों को टैक्सी से छलांग लगाते देखा था। पता नहीं किधर निकल गए दोनों। उधर। बॉन्ड भैया, टैक्सी ड्राइवर तो गायब है यहाँ से। मैं जानता था ऐसा ही होगा। चलो अब हम भी खिसक लें यहाँ से। दोनों ने कुछ आगे जाकर दूसरी टैक्सी पकड़ी और किदवई नगर जा पहुंचे। ट्रेन ट्रेन। कुछ क्षणों पश्चात। किससे मिलना है? रामलाल जी से। जी वह तो नहीं है। क्या आप बता सकते हैं वह कहाँ गए हैं? दरअसल हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वह नौकरी करने दूसरे शहर गए हुए हैं। कब गए? अभी एक हफ्ता पहले 2 नवंबर को तो हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। जी वह अगले दिन 3 नवंबर को चले गए थे। यह कुछ घबराई हुई लग रही है और जरूर दाल में कुछ काला है। बहन जी बहुत जोर से प्यास लगी है, गिलास पानी मिलेगा? लाती हूँ, आप लोग यहीं रुकिए। तुम्हें अचानक यह प्यास क्यों लग आई बंड भैया? मैं देखना चाहता हूँ कि यह औरत घबराई हुई क्यों है। आओ अंदर चलें। अंदर। क्या हुआ? गए वे दोनों? अभी नहीं गए, पानी पीने के लिए पानी मंगाया है। ठीक है, पानी पिलाकर उन्हें जल्दी चलता करो। तभी। हम इतनी आसानी से टलने वाले नहीं है पैरे। खनाक खटाक। आह। इससे पहले कि वह दोनों संभल पाते, कुर्बान और मोटू ने उनके रिवॉल्वर उठा लिए। प्यारे भाइयों, अगर चाहते हो कि तुम्हारा जूता और तुम्हारा सर न हो, यानी कि मेरा मतलब है तुम्हारे रिवॉल्वर तुम्हारे सीनों का छलनी न करे, तो फटाफट बता दो कि बहन जी की गर्दन पर तुम दोनों तलवार बनकर क्यों लटक रहे थे। मैं बताती हूँ इनकी यहाँ मौजूदगी का कारण। लगता है तुझे अपनी और अपने लड़के की जिंदगी से प्यार नहीं है। मुझे तो लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। ढुम। आह। अब तुमने या तुम्हारे साथी ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मोटू मार मार कर तुम्हारे चेहरे का भूगोल बिगाड़ देगा। हाँ बहन जी, अब बताइए आप क्या बताने जा रही थी? मैंने आप लोगों से झूठ बोला था। मेरे पति मर चुके हैं। उनकी मृत्यु 2 नवंबर को गोदाम में ही हुई थी। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो यह मुझे और मेरे बच्चे को जान से मार डालते। घबराने की जरूरत नहीं है बहन जी। अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो बच्चों, शुरू हो जाओ। तुम लोग क्यों चाहते थे कि बहन जी हमसे झूठ बोले? तुम हमसे कुछ नहीं जान पाओगे कुर्बान। अच्छा, यह तो तुमने बिल्कुल नई बात बताई। मोटू यह सच कह रहे हैं या झूठ? अगले पल। अभी पता चल जाता है। ढुम। आह। धड़ाक। ढुम ढुम। आह। सिगरी मोटू ने मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। कहो प्यारे भाई, ट्रेलर पसंद आया या मैं मोटू से कहूं कि वह पूरी फिल्म दिखाए? नहीं, मैं बताता हूँ। मुझे बॉस का फोन मिला था। उन्हीं की आज्ञा पर मैंने रामलाल की पत्नी को धमकाया था। कौन है तुम्हारा बॉस? क्यों चाहता है वैसा? रंजीत साहब मेरे बॉस हैं। रामलाल को उन्हीं ने मारा था, इसलिए वह चाहते हैं कि उनकी उसकी मृत्यु का पता तुम्हें न चले। ओह, अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया है। कुर्बान और मोटून दोनों के हाथ पैर बांध उन्हें सिविल लाइन थाने ले गए। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें सरकारी मेहमान बना लीजिए। जल्द ही हम इनके कुछ साथी और ले आएंगे। मामला क्या है? मामला तो मिस्टर सक्सेना वाला ही है, और अब इस मामले में खून भी जुड़ गया है। मुझे पूरी बात बताओ। ओके साहब। पूरी बात सुनकर, अगर ऐसा है तो हम इन दोनों की गवाही पर जोशी को इसी समय चलकर गिरफ्तार कर सकते हैं। न न, ऐसी गलती मत कीजिएगा। मुझे शक है कि मिस्टर सक्सेना के गायब होने में जोशी का ही हाथ है, इसलिए मैं उसे पूरी तरह घेर कर पकड़ना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब हम चलते हैं, रात में तैयार रहिएगा। किसी समय हमारा फोन आ सकता है। ओके। उसी रात। बॉन्ड भैया, आखिर तुम क्या चाहते हो? गोदाम के अंदर पहुंचकर तलाशी लेना चाहता हूँ। क्या फायदा होगा? फायदे नुकसान का तो तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगा। पर इन दोनों के रहते हम गोदाम में कैसे घुसेंगे? फार्मूला नंबर 420 का प्रयोग करके। कुछ देर बाद मोटू ने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर दाईं ओर पेड़ों की ओर उछाल दिया। खड़खड़। गोगा, उधर पेड़ों के पास कुछ गड़बड़ लगती है। तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ। जैसे ही गोगा पेड़ों के पास पहुंचा। आओ प्यारे, मुझे तुम्हारा इंतजार था। खटाक। आह।
बड़ी देर लग गई गोगा को, चलकर देखना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई उसके साथ। तभी अभी उसने कदम बढ़ाया था कि मोटू दबे पाव उसके पीछे पहुंच गया। उधर कहाँ जा रहे हो प्यारे भाई, मुझसे तो मिलते जाओ। आह। कुछ देर बाद ही वह दोनों गोदाम में थे। बॉन्ड भैया, यहाँ तो दवाओं और पेटियों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जरा दवाओं की शीशे और डिब्बे खोलकर चेक करो। देखो तो इस डिब्बे में सफेद पाउडर जैसा क्या है। अगले ही पल, आह थू थू। क्या खा लिया बॉन्ड भैया जो थूक रहे हो? मोटो इस गोदाम से तो दवाइयों की आड़ में नशीली ड्रग्स की स्मगलिंग की जाती है। तुमने कैसे जाना? इस डिब्बे में हेरोइन भरी है। तब तो हमें फौरन इंस्पेक्टर बलवंत को खबर करनी चाहिए। अभी नहीं, पहले तहखाना तलाश करो। यहाँ जरूर कोई तहखाना होना चाहिए। ये सारे ये सारे गैस तुम कैसे लगा लेते हो बंड भैया? यह सब मेरे जासूसी दिमाग का कमाल है बेवकूफ। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए तुमसे जो कहा वही करो। लगभग आधे घंटे बाद, बंड भैया जल्दी इधर आओ, तहखाना मिल गया है। शहबाज मोटू, तहखाना तलाश करके तुमने जारी कर दिया है कि तुम में भी जासूसी के कीड़े धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं। आओ अब नीचे चलते हैं। मोटू सावधानी से, नीचे कुछ आदमी हो सकते हैं। कुर्कबांड का अंदाजा बिल्कुल सही था। यार बद्री, बॉस ने हमें बड़ी बोरियत का काम दे दिया है। हाँ यार, बेकार में रात भर इस तहखाने में बंद रहना पड़ता है। तभी, चिंता मत करो, हम तुम्हें इस तहखाने की बोरियत से छुटकारा दिलाने आ गए हैं। कि कौन हो तुम लोग, यहाँ तक कैसे पहुंच गए? बंदे को कुर्कबांड कहते हैं, यह मेरा साथी मोटू है। हम जहाँ चाहते हैं वहां पहुंचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगती। बांध दो इन दोनों को मोटू। मोटू ने जेब से रेशम की पतली डोरी निकालकर दोनों के हाथ पैर बांधकर उनकी तलाशी ली। बद्री की जेब से उसे एक चाबी मिली। जब दोनों बंद दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुए। कि कौन हो तुम लोग? मैं जासूस हूँ मिस्टर सक्सेना। मेरा नाम कुर्कबॉन्ड है। यह मेरा साथी मोटू है, हम आपको आजाद कराने आए हैं। जब तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए हो, तब तो यह भी जान गए होगे कि गोदाम की आड़ में जोशी क्या कर रहा है। जी हाँ, मुझे सब मालूम हो गया, बस एक बात समझ में नहीं आई कि जोशी ने आपको कैद करके क्यों रखा है। जोशी तो मुझे मार ही डालना चाहता था मिस्टर बॉन्ड, पर रुपेश ने उसे रोक दिया। शायद वह अपनी बहन को विधवा होते नहीं देखना चाहता था। इसका मतलब है 2 नवंबर को जिस समय आप यहाँ पहुंचे, रुपेश यहाँ मौजूद था। हाँ, उस समय रुपेश और जोशी की देखरेख में नशीले पदार्थ पैक किए जा रहे थे। गोदाम की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग की जा रही है। इस बात का पता आपको रामलाल के फोन के बाद चला था, या यह बात आप पहले से ही जानते थे? कुछ दिन पहले ही मुझे इस बात का शक हुआ था। अतः असलियत जानने के लिए मैंने गोदाम के कर्मचारी रामलाल को लालच देकर तोड़ लिया था। उसने मुझे सच्चाई बता दी। मैं रुपेश और जोशी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसलिए मैंने रामलाल से कहा कि जब भी ड्रग्स गोदाम में आए और उसे हमारी कंपनी की शीशियों और डिब्बों में पैक किया जाए, वह मुझे फोन कर दे। 2 नवंबर को मुझे उसका फोन मिला। मैं फौरन गोदाम पहुंच गया। वहां शीशियों और डिब्बों में चरस, एलएसडी, हेरोइन स्मैक भरी जा रही थी। मुझे देखकर रुपेश और जोशी बुरी तरह घबरा गए। अगले पल रिवॉल्वर निकालकर जोशी ने मुझे शूट करना चाहा, पर रुपेश ने उसे रोक लिया। उसके बाद मेरे हाथ पैर बांध दिए गए। फिर मेरे सामने मेरे ड्राइवर की जोशी ने हत्या कर दी। तय खाने में पहुंचकर मुझे बद्री से मालूम हुआ कि जोशी रामलाल की भी हत्या कर चुका है। ओह, पुलिस और हम लोग समझ रहे थे कि आपके ड्राइवर की मृत्यु सड़क एक्सीडेंट में हुई थी। नहीं, उसकी हत्या जोशी ने की थी। सड़क एक्सीडेंट में मृत्यु होने का नाटक रचाया गया होगा। आइए, ऊपर चलकर पुलिस को फोन कर दें। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तो समझा था अब कभी मुझे इस कैद से छुटकारा नहीं मिलेगा। ऊपर पहुंचकर कुर्कबॉन्ड ने इंस्पेक्टर को फोन किया। इंस्पेक्टर साहब, फौरन सक्सेना इंडस्ट्रीज के स्वरूप नगर वाले गोदाम पर आ जाइए और साथ ही रुपेश कुमार और रंजीत जोशी को गिरफ्तार करने के लिए फोर्स भेज दीजिए। रुपेश मिस्टर सक्सेना के बंगले पर ही रहता है। जोशी का पता नोट कीजिए। हाँ बोलो, मैं नोट कर रहा हूँ। पता बताकर कुर्कबांड ने संबंध विच्छेद कर दिया। कुर्कबांड का फोन मिलते ही इंस्पेक्टर हरकत में आ गया। फिर न सिर्फ रूपेश और जोशी को गिरफ्तार कराया गया, बल्कि गोदाम से लाखों की कीमत के नशीले पदार्थ भी बरामद कर दिए गए। दूसरे दिन पुलिस हेडक्वार्टर के टॉर्चर रूम में, जोशी तुम असली अपराधी नहीं हो,
तुम तो सिर्फ डाल हो, जड़ कौन है उसका नाम बताओ। मैं ही हूं जड़। कुर्कबान ये टॉर्चर के सामने जोशी ज्यादा देर अपनी जिद पर अड़ा नहीं रह सका। रुक जाओ, अब मुझे और टॉर्चर मत करो। असली अपराधी शेर नारायण दास है। वह इस शहर का ड्रग्स किंग है। सक्सेना इंडस्ट्रीज की तरह वह शहर की कई अन्य कंपनियों की आड़ में भी ड्रग्स की स्मगलिंग करवाता है। इंस्पेक्टर ने फौरन सेठ नारायण दास और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया तथा कई स्थानों पर छापे मारकर करोड़ों का नशीला पदार्थ बरामद किया। कुर्बान, तुम्हें कैसे पता चला कि जोशी के पीछे भी कोई है? मैं तो जोशी को असली अपराधी समझ रहा था। मुझ जैसे जासूस और आप में यही तो अंतर है इंस्पेक्टर। आप तस्वीर का सामने वाला रुख ही देखते हैं, जबकि जासूस पीछे वाला रुख भी देखता है। पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर कुर्बान और मोटू अपने ऑफिस पहुंचे, जहां मिस्टर सक्सेना उनका इंतजार कर रहे थे। कुर्बान, मेरे केस पर काम करने की फीस तो तुम्हें मिल ही चुकी है। अब यह दो चाबियां संभालो। एक चाबी मारुति कार की है, जो मेरी ओर से तुम्हारा इनाम है। दूसरी चाबी मोटरसाइकिल की है। यह तुम्हारी इस मोटरसाइकिल के बदले में है, जो केस पर काम करते समय नष्ट हो गई थी। सक्सेना साहब जिंदाबाद। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।